चिकन चीज़ स्टफ़ बर्गर बन ओवन के बगैर बेकरी से कई गुना बेहतर। घर में बर्गर बन सॉफ्ट क्यों नहीं बनते, इनमें खटास क्यों आ जाती है। चिकन और चीज़ की स्टफिंग वाले मज़ेदार सॉफ्ट बर्गर बन्स बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। चिकन स्टफ चीज़ बर्गर बन बनाने के लिए सबसे पहले बाउल में 3 कप मैदा अच्छी तरह से छान कर डालेंगे। साथ ही इसमें 2 टेबल स्पून दानेदार चीनी शामिल करने के बाद इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक। व्यूअर्स, अब इसमें 4 टेबल स्पून घी शामिल करेंगे। सेमी सॉलिड घी आपने इसमें डालना है, ऑयल का यूज़ आपने इसमें बिल्कुल नहीं करना। नॉर्मल टेम्परेचर पर अंडा एक इसमें तोड़कर शामिल करने के बाद इसमें डालेंगे ड्राई ईस्ट, जो अक्सर नान बनाने के लिए यूज़ की जाती है। ईस्ट डालने के बाद इसमें डालेंगे 2 चुटकी बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा नहीं, आपने इसमें बेकिंग पाउडर डालना है, जो अक्सर हम केक बनाने के लिए यूज़ करते हैं। अगर आप बेकिंग पाउडर की जगह बेकिंग सोडा डालेंगी तो फिर आपके जो बर्गर बन्स हैं वो बहुत ज़्यादा सख्त बनेंगे। व्यूअर्स, इन सब इंग्रेडिएंट्स को एक बार अच्छे से मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा नीम गर्म दूध शामिल करते हुए इसकी एक डो बनाएंगे। व्यूअर्स, गर्मियाँ हो चाहे सर्दियाँ हो, आपने नीम गर्म दूध का यूज़ करते हुए इसकी एक मीडियम सॉफ्ट डो बनानी है। व्यूअर्स, बाउल को घी या ऑयल से ग्रीस करने के बाद डो को नीट करके इसके अंदर रखेंगे। डो को आपने इसी तरह से 2 से 3 मिनट तक नीट करना है। डो के ऊपर भी घी या ऑयल लगाएंगे ताकि इसकी ऊपर की सरफेस ड्राई ना हो। ढककर तकरीबन 2 घंटे के लिए डो को राइस होने के लिए किचन काउंटर पर रखेंगे। व्यूअर्स, जितनी देर में डो राइस होती है, स्टफिंग बनाते हैं, इसके लिए 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल पैन में गर्म करने के बाद इसमें शामिल करेंगे एक दरमियाने साइज की प्याज। व्यूअर्स, प्याज डालकर इसको सौटे करेंगे। प्याज को आपने इतना फ्राई करना है कि हल्की सी ये नरम हो जाए, इसका कलर चेंज हो जाए। इसमें हाफ टेबल स्पून लहसुन अदरक का फ्रेश पेस्ट डालकर इसको फ्राई करेंगे। 1 से 2 मिनट लहसुन अदरक के पेस्ट को फ्राई करने के बाद 1 कप इसमें बारीक कटी बंद गोभी शामिल करेंगे। व्यूअर्स, बंद गोभी को भी अच्छी तरह से सौटे करेंगे। आप चाहें तो बंद गोभी की जगह कोई भी अपनी मर्जी की वेजिटेबल्स भी इसमें डाल सकती हैं। व्यूअर्स, बंद गोभी नरम हो जाए तो फिर फ्लेम को स्लो करके इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून काली मिर्चें, हाफ टी स्पून नमक, व्हाइट विनेगर यानी सफेद सिरका इसमें 2 टेबल स्पून शामिल करेंगे। साथ ही इसमें डालेंगे चिली सॉस 2 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून सोया सॉस डालने के बाद इन सब इंग्रेडिएंट्स को फ्राई करेंगे। 1 से 2 मिनट इन सब इंग्रेडिएंट्स को फ्राई करने के बाद इसमें शामिल करेंगे 250 ग्राम श्रेड की हुई चिकन। व्यूअर्स, 250 ग्राम चिकन को नमक और हल्दी डालकर मैंने अच्छी तरह से बॉईल करके फिर इसको श्रेड कर लिया, इसमें शामिल करेंगे। व्यूअर्स, चिकन डालकर भी 1 से 2 मिनट तक आपने मसाले को फ्राई करना है ताकि चिकन और मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। व्यूअर्स, अब इस स्टेज पर इसमें जाएगी 1/4 कप टमाटो केचप। व्यूअर्स, टमाटो केचप की जगह आप टमाटर का पेस्ट भी इसमें डाल सकती हैं। टमाटो केचप डाल के इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। टमाटो केचप डालने के बाद स्टफिंग रेडी हो जाएगी। फ्लेम को ऑफ करके स्टफिंग को ठंडा करेंगे। व्यूअर्स, दूसरी तरफ डो को रखे हुए 2 घंटे गुजर चुके हैं और डो अच्छी तरह से राइज हो चुकी है। आप देख सकते हैं अच्छी सी ऑयल से ग्रीसिंग हमने की थी, इसलिए ये चिपक नहीं रही। डो को एक बार पंच आउट करने के बाद इसका एक रोल बनाकर इसके इक्वल साइज के पेड़े तैयार करेंगे। व्यूअर्स, चिकन की स्टफिंग को अच्छी तरह से ठंडा करने के बाद इसमें चीज़ हाफ कप ऐड करेंगे। ये मेरी होममेड चीज़ है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। व्यूअर्स, मैदे की डस्टिंग करके पेड़े को बेलेंगे। मोटा सा इसको बेलने के बाद 3 टेबल स्पून चिकन की स्टफिंग इसके अंदर डालेंगे। स्टफिंग आपने इसमें ज़्यादा डालनी है जो खाने में ज़्यादा टेस्टी लगेगी। व्यूअर्स, अब इस तरह से प्लेट्स डालते हुए इसको ज्वाइन करेंगे। जैसे हम मोमोज बनाते हैं सेम उसी तरह से आपने इस पेड़े को इकट्ठा करना है। ऊपर से अच्छे से प्रेस करते हुए इसको लॉक करेंगे ताकि फिलिंग इसकी बाहर न निकले। हाथों से इस तरह से घुमाते हुए इसको रीशेप करेंगे और ये देखिए व्यूअर्स, बर्गर बन की कितनी परफेक्ट शेप आई है। व्यूअर्स, ट्रे या मोल्ड जिसमें आपने बर्गर बन्स को बेक करना है अच्छे से ऑयल से ग्रीस करेंगे। ग्रीस करने के बाद 1 टेबल स्पून मैदा डालकर इस तरह से स्प्रेड करेंगे। हर तरफ आपने मोल्ड में इस मैदे को फैला देना है। एक्स्ट्रा मैदे को निकालेंगे। मोल्ड बेकिंग के लिए रेडी हो जाएगा। आप चाहे तो बटर पेपर भी यूज़ कर सकती हैं। ट्रे में थोड़े फासले पर इन बर्गर बन्स को सेट करेंगे। व्यूअर्स, अगर आपके पास मोल्ड नहीं है तो कोई भी मसला नहीं है, आप किसी भी पतीले के ढक्कन पर भी इनको बेक कर सकती हैं। व्यूअर्स, अब 15 मिनट के लिए डबल राइजिंग के लिए इस तरह से कपड़े से ढककर आपने इनको रखना है। व्यूअर्स, अब एक अंडे की एग यolk को अलग करके इसको मिक्स करेंगे। एग वाइट आपने इस्तेमाल नहीं करनी। इस तरह से मिक्स करने के बाद बर्गर बन्स पर अप्लाई करेंगे, जिससे बर्गर बन्स का बहुत ही अच्छा सा कलर आएगा। व्यूअर्स, दूसरी तरफ बर्गर बन को बेक करने के लिए पतीला गर्म हो चुका है। 15 मिनट पहले मैंने इसको प्री हीट कर लिया है। कोई भी स्टैंड या बर्तन इस तरह से हाइट देने के लिए रखने के बाद बेकिंग ट्रे इसके ऊपर रखेंगे। फ्लेम को स्लो करके कपड़े का दम लगाते हुए 40 मिनट्स तक आपने इन बन्स को बेक करना है। माशाल्लाह, बहुत ही मज़ेदार बर्गर बन्स बेक हो चुके हैं। इनके ऊपर घी अप्लाई करेंगे ताकि ज़्यादा देर तक सॉफ्ट रहें। बेकरी से बेहतर मज़ेदार सॉफ्ट बर्गर बन्स आप भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर अपने प्यारे व्यूअर्स, अपनी बहनों से रिक्वेस्ट करूंगी जो पहली बार
मेरे चैनल पर आए हैं, अगर आपको रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आएँ तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जज़ाकल्लाह। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में एक अमेजिंग नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।